हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। हर आदमी सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। हर आदमी भाग रहा है सुख के पीछे। तो साथियों, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है, उसके 50 संकट हैं। वह जो किसी से प्रेम नहीं करता, उसका एक भी संकट नहीं है। क्रोध को पाले रखना गरम लोहे को किसी और पर फेंकने की नियति से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। अत्यधिक भव, भगवान बुद्ध कहते हैं, अपने स्वामी आप बनो। साथियों, हम सभी चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। वैसे मानव जीवन में सबके साथ यश अपयश, हानि लाभ, नफा नुकसान, उतार चढ़ाव, सुख दुख, जीवन और मृत्यु, ये सबके साथ है। तो दुख कोई नहीं चाहता, सुख ही चाहते हैं। और सुख में पहला सुख निरोगी काया सबसे बड़ा सुख है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, तो सबसे पहला सुख है। और इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य के प्रति। आलस को त्यागना पड़ेगा। चलिए बताता हूं मैं। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं इस समय साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में हूँ। नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। 32 साल हो गए हैं मुझे यहाँ, और 75 साल उम्र है मेरी। अभी तक कोई ऐसी बीमारी, जानलेवा बीमारी नहीं है जो कारण बने कि मेरी मौत हो। पर ये भी कहते हैं ना, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। आज के समय में कोई गारंटी भी नहीं दे सकता एक पल की। अभी मैं बोल रहा हूँ आपसे, शरीर में कोई भी ऐसी बीमारी, भयंकर बीमारी उभर के आई और हो गया काम तमाम, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। घर से निकले ठीक ठाक, बाहर निकले, एक्सीडेंट हो गया काम तमाम। तो सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। लेकिन सोच हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, जागरूकता बनी रहनी चाहिए। यदि हम हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो साथियों, आलस रूपी शत्रु को मारना पड़ेगा। आलस, हमारे ऊपर आलस हावी है। सभी कहते हैं भाई सुबह जल्दी उठो। सुबह को नींद बड़ी अच्छी आती है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड सी हो जाती है, तो नींद अच्छी आती है। लेकिन नहीं, सूरज निकलने से पहले आपको जागना होगा। 4 या 5 बजे समय चुनिए अपना कि मुझे 5 बजे उठना है। 5 बजे आप उठे। उठ करके सबसे पहला काम है आपका, अब इसमें पैसे तो लगते नहीं, ये तो याद रखने वाली बात है, जागरूक रहने वाली बात है। क्या करना है? आज क्या कर रहे हैं लोग? सुबह उठते ही उनको चाहिए बेड टी। बिस्तर से पैर जब रखेंगे नीचे, पहले उन्हें बिस्तर पे चाय मिल जाए। समझ लो बीमारी को अपने आप निमंत्रण दे रहे हैं। होना क्या चाहिए? कम से कम 2 बड़े गिलास, यानी 600 मिलीलीटर पानी पीना चाहिए। गुनगुना हो तो और भी अच्छा, नहीं तो ताज़ा पानी पी करके जब आप बिस्तर से उठे नीचे, सबसे पहले पानी ढूंढिए, पानी पीना है। क्योंकि जो आप रात भर सोए रहे 12 घंटे, 10 घंटे या 8 घंटे, तो सारी रात आपके शरीर के जो अंदर ऊर्जे हैं, ऑर्गन्स हैं, वो सब काम करते रहते हैं। वो नहीं सोते। ना दिल सोता, ना लीवर सोता, ना फेफड़े सोते, ना जिगर सोता, ना आपकी किडनी सोती। सारे काम करते हैं रात भर। और जब काम करते हैं, उनमें हरकत होती है, तो शरीर में जो पानी था वो सब चूस लेते हैं। पानी खत्म हो जाता है, गर्मी से पानी खत्म हो गया। सुबह उठते जब आप पानी पिएंगे, तो वो सारे जो आपके अंदर के हैं, उन सब में पानी जाएगा, उनकी पूर्ति हो जाएगी, पानी की पूर्ति हो जाएगी।
और जो पानी बचेगा वो आपके मूत्राशय में आ जाएगा, और वो पानी जब आप शौचालय सोच जाएंगे, टॉक्सिन अंदर के जो बने रात को, वो पानी पेशाब के रास्ते या लेट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाएंगे। तो पहला काम, आलस पर काबू करिए, 4-5 बजे उठिए। मैं तो 4 बजे जगता हूँ। 4 बजे जग करके मैंने विपස්සना साधना सीख रखी है। 1 घंटे बिस्तर पर ही बैठे बैठे विपස්සना ध्यान साधना करता हूँ। अजपा जाप जो सांस के द्वारा होता है, सांस आया, बाहर सांस नहीं गया, आया गया, या आन अपान। कबीर पंथी, रैदास पंथी, राधा स्वामी और दूसरे जितने लोग हैं, उनका ध्यान साधना करने का तरीका है सोहंग। सांस आया, सो, बाहर गया, हंग, सोहंग, सोहंग। सोहंग का मतलब होता है जो तू है सो मैं हूं। सांस के द्वारा, अजपा जाप के द्वारा ये कहना है कि जो तू है सो मैं हूं। इसको आप ढूंढे ना, भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा भगवान जो भी है, कि जो तू है सो मैं हूं, कोई अंतर नहीं है। तो सांस के द्वारा अजपा जाप आन अपान का करिए, अभ्यास हो जाएगा। धीरे 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 यहाँ ध्यान लगाना है, सांस को यहाँ लाना है। यहाँ जब सांस टिक गया आपका, यहीं आएगा, यहीं से चला वापस जाएगा, यहाँ तक आएगा, यहीं से वापस जाएगा। तो यहाँ संवेदना होगी, थोड़ी थोड़ी संवेदना होगी, गरम गरम सी, ठंड सी, पसीने से, फड़कन सी, ऐसी इस तरह की संवेदना होगी। फिर जो है सांस को यहाँ से कहाँ ले जाएंगे, जहाँ बच्चे का तालू होता है वहाँ। अब ये सारी बातें, इसके लिए आपको विपස්සना साधना का शिविर अटेंड करना पड़ेगा। बिना शिविर अटेंड किए ये सीख नहीं सकेंगे और इसका अभ्यास नहीं कर सकेंगे। तो मैं 1 घंटा बिस्तर पर बैठे बैठे विपස්සना ध्यान साधना करता हूँ। उसके बाद मैं 1 लीटर पीता था, अभी पत्नी बोली 1 लीटर बहुत ज़्यादा हो जाता, कम करो इसको। चलिए, अब मैं 2 गिलास, बड़े 2 गिलास, ये रहा गिलास, मेरा गिलास, ये देखिए, इसमें 300 मिलीलीटर पानी आता है। ये मैं 2 गिलास, पहले 4 पीता था, अभी मैंने 2 कर दिए, 2 गिलास पानी पीता हूँ। और फिर शौचालय जाता हूँ, पेट साफ हो गया। जो आपने कल सुबह नाश्ते में खाया, दोपहर का खाना खाया, रात को खाना खाया, वो सारा पेट में धीरे धीरे हजम हुआ। जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक दोबारा भूख नहीं लगेगी, दोबारा खाने की पाचन क्रिया शुरू नहीं होगी। तो पेट साफ होना चाहिए, प्रकृति का नियम है। पानी पिएंगे, बाहर निकलेगा, तब दूसरा पानी, खाना खाएंगे, वो गंध बाहर निकलेगी, फिर दूसरा खाना। तो इस प्रकार यदि आपने ये पानी का नियम बना लिया, मैं अक्सर बताता हूँ, 5 नियम बताता हूँ, पैसा कुछ नहीं लगता। 10 साल हो गए मुझको करते हुए। जब से मैंने ये नियम बनाया, मेरा कफ, पित्त और वात कंट्रोल रहता है। शरीर में बीमारी होती है, कफ और पित्त, वात, ये तीनों गड़बड़ जाते हैं। कफ मलगम, पित्त अग्नि, पीली बोलते हैं उसको, हरारा सा, और वात वायु, गैस। ये 3 चीजें हम जो भी खाते हैं पीते हैं, उनसे इन 3 चीजें, ये 3 बनते हैं, कफ, पित्त और वात। और ये जब कम ज्यादा होते हैं तभी बीमारी होती है। तो ये आपके कम ज्यादा ना हो, नॉर्मल रहें, इसके लिए ये पानी के नियम 5 में बताता हूं। तो आपने पेट साफ हो गया। फिर आप, सबकी स्थिति अलग अलग है, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है। तो कोशिश करें, अगर आपके पास समय सुविधा है, आप सुबह को घूमने जाएं, 1 घंटा घूम के आए। नहीं है समय तो कुल्ला शौचालय जाकर के कुल्ला करके आप योगा करें। 5 एक्सरसाइज पैरों की, 5 एक्सरसाइज हाथ की, 5 एक्सरसाइज शरीर की, और 5 एक्सरसाइज सांसों की
कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये जो टीवी में बहुत दिन तक चला रामदेव का वो योगा, वो सब है तो बहुत पहला, लेकिन उसको चूँकि आस्था चैनल बना करके रामदेव ने, स्वामी रामदेव ने उसका प्रचार किया, तो वो कहने लगे ये तो रामदेव का योगा है। रामदेव का नहीं है वो। तो वो योगा करें आप, क्योंकि हमारा शरीर जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यदि इसमें हलचल नहीं होगी तो जाम होने लगेगा, जोड़ों में जाम होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। तो साथियों योगा करें और फिर जो है स्नान करके नाश्ता करें। अब नाश्ते में क्या चल रहा है आजकल? चाय, बिस्कुट, डबल रोटी वो खाएंगे उसके साथ। सब चीज़ें बाहर की, सब में मिलावट है, गलत। नाश्ते में क्या लें आप? फ्रूट, सेब, पपीता, केला, अंगूर, कोई भी 3-4 फ्रूट जो भी आपको मिल जाए, 2 मिल जाए, फ्रूट खाएं पेट भर के, बिल्कुल पेट भर लें फ्रूट से। कहेंगे तसल्ली तो हुई नहीं, आदत पड़ी हुई है, तो ठीक है, चटनी के साथ 2 ब्रेड ले लें काले आटे वाली, उनको खा लें, नाश्ता हो गया। साथियों नाश्ता करिए दबा करके, नाश्ता करिए राजा की तरह। दोपहर का खाना वो खाइए राजकुमार की तरह, और रात का भोजन भिखारी की तरह। यानी दबा कर नाश्ता करेंगे तो आपको दिन भर में एनर्जी मिलेगी, उसी से ही आपको थकान नहीं होगी। दोपहर का खाना भी खाएंगे, रात का खाना लोगों को आदत पड़ी हुई है, भूख हो चाहे ना हो लेकिन बार भोजन करना है, आदत जो पड़ी हुई है। पेट में भूख नहीं है पर फिर भी खाते हैं, और खाते हैं खाना देर से खाते हैं, 10-11 बजे खाते हैं, 12 बजे सोते हैं। खाया और सो गए तो उससे क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल बनेगा, चर्बी बढ़ेगी, आपका ईगा तो लीवर फैटी हो जाएगा। तो बीमारी की शुरुआत हम खुद करते हैं। रात के खाने का नियम है 7 बजे से पहले पहले आप खा लीजिए जो भी आपको खाना है, क्योंकि 10 बजे आप सोएंगे तो इन 2-3 घंटों में वो खाना आराम से पच जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं, खाए और सो गए तो ग्रासा चर्बी बढ़ गई, उससे क्या होगा? खून गाढ़ा हो गया, नसों में खून का प्रेशर है नहीं, तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ब्लड प्रेशर हाई हो गया, फिर धीरे धीरे पानी आप पीते नहीं हैं। पानी के 5 नियम मैंने बताए। सुबह उठते ही पानी पियो, खड़े होकर पानी मत पियो, और फ्रिज का पानी मत पियो, घड़े का पियो। और खाने के साथ, जब भी आप खाना खाते हैं, खाने के साथ या खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। कब पियो? 1-1.5 घंटे बाद पियो। कहेंगे ये क्या, इतने दिन से तो हम ऐसे करते चले आ रहे हैं, इसलिए तो बीमारियां दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं, ऐसा कर रहे हैं। गलत। खाने के साथ नहीं, खाने के बाद नहीं, खाने के 1-1.5 घंटे बाद पानी पिए। खाना पहले गैस पे पकता है, चूल्हे पे या गैस पे, और फिर पेट में पचता है। यहाँ गैस में गर्मी से पकाया गया, अंदर भी जठराग्नि है, वहाँ भी अग्नि जलती है खाने को पचाने के लिए। जब आप खाना खाते हैं, पानी पी लेते हैं, तो वो खाना जो है पचेगा नहीं, आग तो बुझ गई, खाना पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा, और सड़ेगा तो उससे टॉक्सिन बनेंगे, जहर बनेंगे, उसी से ही चेहरे पे फुंसी, फोड़े, ये सब निकलेंगे। यानी खाने को पचना जरूरी। आप खाएं, कितना खाएं, कुछ भी खाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना आपका पचना चाहिए। पचेगा कैसे? जब आप खाने के साथ पानी पी लेंगे तो। रख लीजिए मेज पर पानी, निवाला अटक जाए वगैरह कुछ, लेकिन पीना नहीं। अब जैसा आप कर रहे हैं, आपके बच्चे वैसे ही कर रहे हैं। आप खाना खा रहे हैं, आप पी रहे, वो भी पी रहा है, तो ये फिर पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां चलती रहती हैं। तो सुबह उठते पानी पीना, खाने के साथ पानी नहीं पीना, खड़े होकर पानी नहीं पीना, फ्रिज का पानी नहीं पीना, और दिन भर में 7-8 गिलास पानी पीना। पीते नहीं पानी लोग, प्यास लगी तो पियेंगे कोका कोला, पेप्सी, बियर, सोडा, शराब, ये सब पियेंगे, पानी नहीं पीते। 70% पानी है हमारे शरीर में, और जब हम पानी नहीं पीते तो धीरे धीरे उसकी संख्या घटने लगती है। शरीर पान क्रिया का पानी खींच करके ब्रेन और हार्ट को देगा, दिल और दिमाग को देगा, बचाएगा उनको।
तो धीरे धीरे रोज ये क्रम चलेगा, पानी ये पीते नहीं है, पानक्रियास सूख गया, डायबिटीज हो गई, उनने काम करना बंद कर दिया तो हो गई डायबिटीज। एक बार डायबिटीज होगी, डॉक्टर के पास गए, बस अब जिंदगी भर दवाई खाइए शुगर की कम करने की। तो साथियों, दिन भर में 7-8 गिलास पानी। ये जो बातें मैं बता रहा हूं उसमें पैसा नहीं लग रहा, केवल याद रखने वाली बात है। यदि आप अपने शरीर के प्रति जागरूक हैं तो बीमारी आसानी से नहीं लगेगी साथियों। ठीक है, पैसा नहीं है, ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते हैं, तो आपने 12-1 बजे खाना खाया, पेट भर के खाया, और रात को खाना खाना नहीं चाहते तो 4 या 5 बजे आप खा सकते हैं चने, भुने हुए चने, चने और गुड़, देखिए वो खाइए, चने में ताकत है। और पैसे हैं, मिजान है, तो ड्राई फ्रूट लीजिए, इसमें काजू है, अखरोट है, किशमिश है, ये ले लीजिए। बादाम जो है वो केवल रात को भिगोने हैं। अभी बीमारी चल रही है सबके 40-50 के बाद, घुटनों की बीमारी चल रही है, बहुत बुरी हालत है। घुटने कट करने लगते हैं, फिर दर्द होता है, घुटनों की बीमारी। उसके लिए इतना बेहतरीन फॉर्मूला है, मैंने आजमाया इसलिए आपको बता रहा हूं। 5-6 महीने पहले मेरे बाएं घुटने में आवाज आने लगी, कट कट कट, फिर दाएं में भी आने लगी। मेरी बेटियों ने लाके दवाइयाँ दी, उसकी कैप्सूल वगैरह बहुत महंगे महंगे, एक कैप्सूल 50 रुपए का, रोज खाओ जी। मैंने कहा नहीं बेटे, छोड़ो अंग्रेजी दवाइयाँ, मैं नहीं लूँगा। फॉर्मूला तैयार किया। क्या फॉर्मूला? 10 बादाम और 10 किशमिश रात को 1 गिलास पानी, आधे गिलास पानी में भिगो कर रख दो। सुबह को भीगे हुए बादाम आसानी से छिल जाएंगे, उनको छील करके एक मिक्सी में डालो आप, वो बादाम और वो किशमिश और 2 केले, आधा गिलास पानी, ये मिक्सी में डाल करके उसी में डाल दो 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर, मिल जाता है अब तो, वो भी डाल दो और मिक्सी को चलाओ। पूरा 1 गिलास बनकर तैयार हो गया, 300 मिलीलीटर का। पीने के पहले उसमें ऊपर काजू, उनको पीस लो, थोड़े थोड़े बुरादा सा बना लो उनका, उसको ऊपर से डाल लो गिलास में, और फिर इसको पीना शुरू करो। देखिए घुटनों में कटकट की आवाज है या घुटनों में दर्द है, 1 महीना लगातार पियो, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं। और एक बार आपने ये पिया तो आपको यकीन हो गया, तो आप फिर चाहेंगे जिंदगी भर, क्योंकि अभी तो घुटने का नंबर था, फिर कंधे का नंबर आएगा, जहाँ से जोड़े वहीं नंबर आएगा, दर्द होगा, फिर आपको आदत पड़ जाएगी। इतना बेहतरीन फॉर्मूला है ये, नेचुरल, कुछ भी इसमें केमिकल नहीं, देखिए ज़्यादा महंगा भी नहीं। हाँ, बादाम काजू किशमिश थोड़ा महंगे तो हैं, पर अगर अब इसको देखेंगे तो फिर डॉक्टर को पैसे लगेंगे, अस्पताल में जाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। ये तो आप घर पे बनाइए, और ये पीना है रोजाना सुबह को बिना कुछ खाए, नाश्ते के पहले पीना है आपको। 1 गिलास रोज बनाओ, नाश्ते के पहले इसको पियो, देखो आपके घुटनों की कट जोड़ों की दर्द ये धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। साथियों, जब मैंने पिया लगातार, मैं तो ठीक हो गया। ये शिकायत फिर मेरी पत्नी को हुई। मैंने पत्नी से कहा, भाई तुम ही बना के देती हो, मैं रोज पीता, मैं तो ठीक हूँ। अब वो ना सुने, बोले अरे, मैंने बेटियों को बोला, मैं कहा बेटी अपनी मम्मी को समझाओ। मेरी बात तो नहीं मानी, लेकिन बेटी ने कहा, मम्मी ये क्यों नहीं करती तुम, जब पापा के लिए बनाती तुम अपने गिलास अपने लिए बनाओ, इसको पियो, नहीं तो हम तेरा काम नहीं करेंगे, तू जो कहती है ये लाओ वो लाओ। आप देखिए, पीना शुरू कर दिया, पीना शुरू किया, 1 महीने पिया, बिल्कुल ठीक, अब घुटनों में कोई दिक्कत नहीं। अब तो मैं भी मना करूंगा ना ये नहीं पीना, तो वो नहीं मानेंगे। तो साथियों, अपना हमें जो प्रकृति ने इतना बेहतरीन, इतना अच्छा शरीर दिया है, यदि हम इसका ख्याल रखेंगे, खान पान का ख्याल रखेंगे, तो बीमारी आसानी से नहीं लगेगी।
साथियों, कोरोना में बहुत सारे डॉक्टर नर्स एक्सपायर हुए। कारण, बाहर से आदमी दिख रहा ठीक ठाक है, अंदर ऑर्गन जो अंदर बॉडी के जो सेल हैं, शरीर की जो बुनियाद है, बॉडी के सेल्स, लाखों करोड़ों सेल्स जिनसे हमारा शरीर बन रहा है, वो देखिए कमजोर हैं। जब बीमारी लगती है या तो मुंह के द्वारा, खाने पीने के द्वारा, या सांस के द्वारा, हवा में कीटाणु होते हैं, वो गए अंदर, आपके अंदर भी हैं। बाहर का कोई आदमी गया अंदर, अंदर में मौजूद लोग अगर हैं तो उसकी कुटाई कर देंगे, वहीं मार देंगे उसको, बीमारी नहीं लगेगी। लेकिन बाहर से जो कीटाणु गया वो इतना मजबूत है, अंदर के लोगों को, उन कीटाणु को मार दिया और वो घर में बैठ गया और बीमारी बन गई। तो हमें अपने शरीर को मजबूत रखना है, बॉडी के सेल्स को मजबूत रखना है, क्योंकि हर आदमी चाहता है लंबी उम्र जीना, कि भाई 100 साल जिए। 100 साल जिएंगे तो 4-5 पीढ़ी आप देख पाएंगे, लक्कड़ दादा तक आप पहुंच जाएंगे। पिता, लक्कड़ दादा, परदादा, पिता और आप, 4-5 पीढ़ी 100 साल अगर आप जिएंगे तो देख पाएंगे अपने बेटे, पोते, पड़पोते, लक्कड़ पोते, उन सबको आप देख पाएंगे और उनको बताएंगे, अरे हमारे टाइम में ऐसा था। या वो पूछेंगे, अरे दादू आप ऐसे कैसे हैं, ठीक हो अभी तक? तब आप बताएंगे अपना अनुभव, तजुर्बा, तुम भी ऐसे रह सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो। तो साथियों, आप अगर अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, प्रकृति ने आपको इतना अच्छा शरीर दिया है, इसका हम लापरवाही करते हैं। खान पान का कोई नियम नहीं, सोने जगने का कोई नियम नहीं, कोई नियम ही नहीं, उल्टा सीधा खा रहे हैं, उल्टा सीधा पी रहे हैं, तो शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक बार बीमारी लग गई, डॉक्टर के पास आप पहुंच गए और डॉक्टर ने दवाई दी। बिना दवाइयों के तो आज आदमी का रहना मुश्किल हो गया है। लेकिन एक बार अगर डॉक्टर के पास चले गए तो फिर चंगुल में फंस गए आप। अपनी कमाई का 25% पैसा डॉक्टर को देना पड़ेगा। एक दवाई से ठीक हुए आप, उसका साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि पानी तो आप पीते नहीं। डॉक्टर आपको कहता नहीं कि अंग्रेजी दवाई खा रहे हो तो भाई पानी भी पीना है, तो 3 लीटर दिन भर में, कोई नहीं पीता, इसलिए साइड इफेक्ट होगा, दूसरी बीमारी शुरू हो जाएगी। एक बीमारी ठीक हुई, फिर दूसरी का इलाज, फिर तीसरे का, चौथी का, जीवन भर दवाइयों के गुलाम आप हो जाएंगे। सोचिए आप। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है अपने शरीर का ख्याल रखिए। जो नौजवान है वो अपने दादा दादी, माता पिताजी, उनका ख्याल रखें। जो मैं बात बता रहा हूँ उनसे उनका इलाज करें, उनको ये सब बना के दें। देखो, घुटनों का दर्द बिल्कुल नहीं होने का है। और ये पानी का नियम आप रखेंगे तो पहले खुद आप आजमाइए, ये जो मैं बता रहा हूँ उन्हें करके देखिए। अगर आप सही हो जाएं, फिर अपने परिवार में लोगों को समझाइए। ठीक है? ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, तलुएगो, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। आप लोग कहेंगे, भाई तुम हंसते क्यों? साथियों, अगर आप रोजाना दिन में एक बार खुल के हंसेंगे तो आपके हार्ट के सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे। भारत में कपिल शर्मा, उसका जो शो है हंसने का, कपिल शर्मा हंसाने के काम में फिल्म दुनिया में तो पास नहीं हुआ, एक्टर नहीं बन पाया, लेकिन उसने हंसी का खोल दिया ये कपिल शर्मा शो, उससे वो अरबपति बन गया, खरबपति भी बन ही जाएगा। देख रहे हैं आप, केवल हंसाने का। कितना जरूरी है हंसना। ऐसे तो हंसी आती नहीं है, जब उसके मंच पे लोग जाते हैं, सुनते, देखते तो हंसी आती है। खुल करके एक दिन में एक बार आपको जोर से हंसना चाहिए, इस तरह से। इस तरह से हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाएंगे और आप बीमार नहीं होंगे, हार्ट अटैक नहीं आएगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।